ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक शख्स जिस पर कभी झूठा इल्ज़ाम लगाकर कैद कर दिया गया, जिसने कई साल कैद खाने में गुजार दिए, आज वही शख्स मिस्र के सबसे बड़े बादशाह के सामने खड़ा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बादशाह उसकी बात सुनकर उसकी अक़ल, इल्म और हिकमत का कायल हो चुका है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताई। 7 साल खुशहाली के होंगे, उसके बाद 7 साल शदीद कहत आएगा। और हजरत यूसुफ ने सिर्फ ताबीर ही नहीं बताई, बल्कि कहत से बचने का पूरा मंसूबा भी बताया कि खुशहाली के सालों में अनाज को महफूज किया जाए ताकि आने वाले मुश्किल सालों में लोगों को भूख से बचाया जा सके। यहाँ से हजरत यूसुफ की जिंदगी एक नए मरहले में दाखिल होने वाली थी। लेकिन सवाल ये है, मिस्र के खजानों की जिम्मेदारी आखिर हजरत यूसुफ को ही क्यों दी गई, और हजरत यूसुफ ने खुद अपनी कौन सी 2 सिफात बयान की। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्नी हफीजुन अलीम, बेशक मैं हिफाजत करने वाला, इल्म रखने वाला हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये जिम्मेदारी मामूली नहीं है। ये सिर्फ मालो दौलत की निगरानी नहीं थी, ये एक पूरी कौम के मुस्तकबिल का मामला था। अगर अनाज सही तरीके से महफूज न किया जाता, अगर खजाने गलत हाथों में चले जाते, अगर कहत के दिनों के लिए सही मंसूबा बंदी न होती, तो लाखों लोग भूख का शिकार हो सकते थे। इसलिए हजरत यूसुफ ने अपनी अहलियत वाज़ेह की। वो अमानतदार भी थे और इस काम का इल्म भी रखते थे। और फिर वो वक्त आया जब बादशाह ने हजरत यूसुफ को इख्तियार देने का फैसला किया। कुरान मजीद में आता है, बादशाह ने हजरत यूसुफ से कहा, आज से तुम हमारे नजदीक बाइख्तियार और अमानतदार हो। जरा गौर कीजिए, जिस शख्स को कल तक कैद खाने में रखा गया था, आज उसी शख्स को इख्तियार और अमानत दी जा रही है। ये अल्लाह की शान है। कभी इंसान समझता है कि हालात उसके खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला उसे एक बड़े मकाम के लिए तैयार कर रहे होते हैं। हजरत यूसुफ के लिए कैद खाना इख्तिताम नहीं था, वो एक तरबियत गाह थी। और आज इसी कैद खाने से निकलने वाला शख्स मिस्र के इंतजाम में एक अहम मकाम हासिल करने जा रहा था। अब असल इम्तिहान शुरू होना था, क्योंकि इख्तियार हासिल करना आसान है, इख्तियार को अमानत के साथ इस्तेमाल करना मुश्किल है। हजरत यूसुफ ने आने वाले 7 साल मंसूबा बनाया। लोग खेती बाड़ी करेंगे, फसलें पैदा होंगी और अनाज को महफूज रखा जाएगा, ताकि जब कहत आए तो यही जखीरा लोगों के काम आए। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। इस्लाम हमें सिर्फ मुश्किल वक्त में दुआ करना ही नहीं सिखाता, बल्कि मुश्किल आने से पहले हिकमत और मंसूबा बंदी भी सिखाता है। हजरत यूसुफ ने अल्लाह पर तवक्कुल भी किया और असबाब भी इख्तियार किए। यही सही तवक्कुल है। फिर खुशहाली के वो साल शुरू हुए, जमीन ने पैदावार देना शुरू की, मिस्र में अनाज जमा होने लगा और हजरत यूसुफ ने इस पूरे निजाम को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाया। जो कुछ पैदा होता उसे जाय नहीं किया जाता, आने वाले मुश्किल वक्त के लिए महफूज कर लिया जाता। साल गुजरते गए और फिर वो वक्त आ पहुंचा जिसकी खबर हजरत यूसुफ पहले ही दे चुके थे, यानी कि कहत शुरू हो गया। सिर्फ मिस्र ही नहीं, आसपास के इर्द गिर्द के इलाकों में भी लोग भूख और तंगी का शिकार होने लगे। लेकिन मिस्र में एक फर्क था, वहाँ आने वाले कहत के लिए पहले ही तैयारी की जा चुकी थी। और इस तैयारी के पीछे अल्लाह ताला की अदा करदा हिकमत से हजरत यूसुफ की मंसूबा बंदी थी। अब लोग दूर दूर से मिस्र की तरफ आने लगे। उन्हें अनाज चाहिए था, उन्हें खुराक चाहिए थी, और मिस्र के खजानों के दरवाजे हजरत यूसुफ की निगरानी में थे। यहाँ एक और हैरान कुन मोड़ आने वाला था, क्योंकि कहत सिर्फ मिस्र तक महदूद नहीं था। हजरत यूसुफ के अपने घराने के लोग भी इस कहत से मुतासिर होने वाले थे। और अब वही भाई जिन्होंने कभी हजरत यूसुफ को कुएं में फेंक दिया था, जिन्होंने उनसे जुदाई इख्तियार की थी, वही लोग एक दिन अनाज लेने के लिए मिस्र पहुंचने वाले थे। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि मिस्र के खजानों का निगरान कौन है। उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि जिस शख्स के सामने वो अपनी जरूरत लेकर खड़े होने वाले हैं, वो कोई आम इंसान नहीं, उनका अपना भाई यूसुफ है। सोचिए, क्या हजरत यूसुफ अपने भाइयों को पहचान लेंगे? क्या भाई अपने यूसुफ को अपने भाई यूसुफ को पहचान पाएंगे? और अगर हजरत यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, तो क्या वो अपने साथ होने वाले जुल्म याद करेंगे, या फिर वो उन्हें माफ कर देंगे? ये वो मकाम है जहाँ हजरत यूसुफ के किरदार की अजमत मजीद सामने आने वाली है। क्योंकि ताकत के वक्त बदला लेना आसान होता है, लेकिन ताकत के बावजूद माफ कर देना ये बड़े दिल वालों का काम है। अगली किस्त में हम देखेंगे हजरत यूसुफ के भाई मिस्र पहुंचते हैं। वो अनाज लेने के लिए दरबार में हाजिर होते हैं। हजरत यूसुफ उन्हें देखते हैं और उन्हें फौरन पहचान लेते हैं। लेकिन भाई अपने सामने मौजूद मिस्र के इस बाइख्तियार शख्स को पहचान नहीं पाते। फिर हजरत यूसुफ उनसे क्या सवाल करते हैं? क्या वो फौरन अपनी हकीकत जाहिर कर देते हैं? और सबसे बढ़कर, क्या ये मुलाकात हजरत यूसुफ के बचपन के उस जख्म का आगाज मरहम बनने वाली थी, जो जख्म उन्होंने बचपन में दिया था? ये जानने के लिए अगली किस्त जरूर देखें।